प्लस क्या चीज़ है इंग्लिश का ना हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे इंग्लिश और इंग्लिश में प्रोनाउन का 4 नंबर जो था वो था क्या इम्फैटिक प्रोनाउन क्या बोलिएगा इम्फैटिक प्रोनाउन क्या बोलिएगा इम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है जोरदार वाक्य मतलब किसी भी सेंटेंस पर या किसी भी वर्ड पर हम क्या करेंगे जोर डाल के बोलने की कोशिश करेंगे जैसे देखिए यहाँ हो गया आपका माई सेल्फ योर सेल्फ और योर सेल्फ आवर सेल्फ हर सेल्फ हिम सेल्फ इट सेल्फ और देम सेल्फ्स आपको पहले बता दिए थे कि देखिए ये क्या चीज है SELF और SELVES ये हो जाएगा SINGULAR सिंगुलर और ये PLURAL प्लूरल मतलब सेल्फ जो है सेल्फ हमको क्या बताता है सिंगुलर नंबर और सेल्फ जो है वो क्या बताता है प्लूरल नंबर तो जिस सेंटेंस में आवर सेल्फ देम सेल्फ इट सेल्फ योर सेल्फ ये सब का प्रयोग हुआ तो वो सेंटेंस क्या कहलाता था रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बता रहा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ के चला है किस पर इम्फैटिक प्रोनाउन इम्फैटिक प्रोनाउन में उसमें था क्या किसी भी सेंटेंस में अगर हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं तो वो काम खुद पर असर पड़ता है खुद पर क्या पड़ता है असर पड़ता है और इसमें है कि हम किसी सेंटेंस पर जोर डाल रहे हैं जिस सेंटेंस में माई सेल्फ योर सेल्फ आवर सेल्फ हर सेल्फ हिम सेल्फ इट सेल्फ देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए क्या कर रहे हैं जोर डालने के लिए प्रयोग करते हैं या जोर देने के लिए होता है उसे हम बोलते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन क्या बोलते हैं इम्फैटिक क्या बोलिएगा इम्फैटिक प्रोनाउन पता जैसे देखिए आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ आई किल्ड द टाइगर देखिए आई किल्ड मैंने मारा द टाइगर माई सेल्फ कथा कि मैंने मारा किसको मैंने स्वयं बाघ को मारा स्वयं मतलब होता है खुद मैं खुद किया मैं ये काम खुद किया यहाँ पर क्या हो गया आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ मैं खुद बाघ को मारा देखिए इसमें जोर इम्फैटिक का मतलब होता है कि जोर डालना इम्फैटिक का मतलब होता है जोर डालना तो मतलब यहाँ पर आप जो जोर डाल रहे हैं किस चीज पर जोर डाल रहे हैं देखिए यहाँ पर हम मैं खुद पर जोर डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं खुद पर क्या कर रहा हूँ जोर डालने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मान लीजिए कि जैसे घर में रहता है कोई काम आप किए हैं कोई दूसरा बंदा आया या कोई घर में आई तो बोले कि ये काम कौन किया बोलते हैं मैंने खुद किए ये काम मैं खुद किया इससे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं खुद पर जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम को मैं ही किया ये हो गया आपका आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ मैंने स्वयं बाघ को मारा वी किल्ड द टाइगर हम लोग स्वयं बाघ को मारा उसके बाद देखिएगा ताकि वी किल्ड मतलब हम लोग स्वयं बाघ को क्या किए मारा उसके बाद ही himself said so देखिए he himself said so उसने स्वयं ऐसा कहा किस पर जोर डाला उसने देखिए उसने स्वयं ऐसा कहा they themselves देखिए ये क्या प्लूरल है ना they themselves said so उन लोगों ने स्वयं ऐसा कहा नोट इस मतलब इम्फैटिक प्रोनाउन को समझने के लिए कुछ नोट्स दिया जो हमें विशेष रूप से इंग्लिश के स्पेलिंग पर ध्यान देना पड़ता है विशेष रूप से किस पर ध्यान देना पड़ता है इंग्लिश के स्पेलिंग पर देखिए जैसे है यहाँ पर आपका सेल्फ और सेल्फ्स तो हम सेल्फ का प्रयोग कहाँ करते हैं और सेल्फ्स का प्रयोग कहाँ करते हैं देखिए कुछ नाउन्स पढ़े थे कि जिस नाउन के लास्ट में बी
वाई रहता है तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को कट कर देते हैं, IES जोड़ देते हैं, क्या होता है BABIES, बेबीज। क्या हो गया? बेबीज। सिंगुलर से क्या बना है? प्लूरल। जिस तरह से मान लीजिए कुछ नाउन्स रहता है जिसके लास्ट में क्या रहता है? F रहता है या FE रहता है, जैसे WIFE वाई, देखिए, या WOLF बुल, ये क्या हो गया? वाइफ हो गया, बुल हो गया, LIFE लाइफ। अब देखिए जैसे कि क्या है वाइफ, अब यहाँ पर देखिए जैसे वाइफ है ना, आप क्या करते हैं? जब FE है इसको क्या कर दीजिएगा? कट कर दीजिएगा। जब किसी नाउन के लास्ट में F या FE रहता है तो उसको हटा के भी में बदल दें और ES जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर इसको हटा क्या देंगे? V प्लस ES, तो WIVES वाइफ। अब देखिए जैसे है यहाँ पर सेल्फ, तो क्या चीज है? जैसे हम सेल्फ SELF सेल्फ, तो लास्ट में क्या है? F को कट कर देंगे तो SEL, F की जगह पर भी देंगे और ES जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? सेल्फ। क्या हो जाएगा? सेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, तो सेल्फ जो है वो हो जाएगा सिंगुलर और सेल्फ जो है वो हो जाएगा प्लूरल। देखिए जैसे माई सेल्फ, तो माई सेल्फ मिलकर क्या हो गया? देखिए इसमें दो ट्रांसलेशन था, आई कट माई सेल्फ, मैं खुद काटा, मैं खुद कट किया, काटा। देखिए आई माई सेल्फ कट दिस। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है हिम वाला सेल्फ, तो क्या बनेगा? हिम सेल्फ हो जाएगा ही सेड हिमसेल्फ, ही सेड हिमसेल्फ, या ही हिमसेल्फ सेड सो। उसका देखिए हर सेल्फ पर ये सेंटेंस बना, सी प्लेज, वह खेलता, हर सेल्फ उस, वह खेलता है, वह खुद खेलता है या वो स्वयं खेलता है। उसके बाद देखिए सी हर सेल्फ प्लेज दिस, और ये सभी क्या चीज हो जाएगा? मतलब एक एक आपको एग्जांपल मिला सेल्फ और सेल्फ को समझने के, ठीक। उसके बाद देखिए नोट बताता प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है? SELVES, मतलब VES लगता। और प्लूरल कैसे होता मैंने आपको ये चीज बता दी है। प्लूरल बनता कैसे वो भी चीज बता चुके हैं। सिंगुलर और प्लूरल चैप्टर जो था, नंबर जो चैप्टर था वो नंबर भी खत्म हो गया, केस भी खत्म हो गया, नाउन भी खत्म हो गया, आर्टिकल भी खत्म हो गया। ये सारा चैप्टर क्या हो चुका? खत्म हो चुका। उसको आप रिवीजन में रखिएगा तो याद रहेगा। अब देखिए इससे कहता प्लूरल के साथ क्या जुड़ता है? VES। प्लूरल के साथ क्या जुड़ता है? VES। का जब किसी नाउन के लास्ट में F या FE रहता है तब। यहाँ पर देखिए जैसे आवर सेल्फ्स, क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ्स, आवर प्लस सेल्फ्स, वी लव आवर सेल्फ। उसके बाद देखिए वी लव आवर सेल्फ। वी लव का मतलब हम लोग प्यार किए, आवर सेल्फ मतलब क्या? आवर सेल्फ तो हम लोग खुद से प्यार किए। हम लोग मतलब मान लीजिए कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी से, कोई कुत्ता से, कोई बिल्ली से, कोई दोस्त से, कोई माँ पापा से, कोई होता है भूख से प्यार करता है, तो वो कहता है कि हम लोग खुद से प्यार किए, हम खुद से, मैं खुद से प्यार कर रहा हूँ। तो इस स्थिति में हम इस चीज पर ध्यान देते। देम हो जाएगा क्या? देम इटसेल्फ कहता देम सेल्फ्स, तो दे वर्क, देम सेल्फ्स। दे वर्क मतलब होता वे लोग काम किया, दे कहता वे लोग खुद काम किया। उसका देखिए दूसरा कहता योर का प्रयोग जब, देखिए एक योर ऐसा है ना, ये देखिए वाई ओ यू का मतलब होता तुम और यू का मतलब होता आप। अब यू का मतलब तुम और यू का मतलब भी आप। यू का मतलब तुम लोग भी और आप लोग भी। तो अपने से छोटे बच्चा को भी बोल सकते हैं यू, और अपने से बड़े जो होता है उसको भी बोल सकते हैं यू। अगला आदमी कैसे समझेगा कि मतलब यू मतलब हमको तुम बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं? तो सेंटेंस बना है इसके लिए। क्या बना है? सेंटेंस बोला है क्या जी? यू का मतलब भी तुम और यू का मतलब भी आप। कहाँ पर थे? यहाँ पर थे ना। कहता जब यू और योर, तो योर के साथ सेल्फ का प्रयोग। देखिए जैसे है योर का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए हो तो किसका प्रयोग होगा? यू सेल्फ।
YOU, योर, SELF, योर सेल्फ। जब एक व्यक्ति का प्रयोग का बोध होगा तो क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। जब एक व्यक्ति से ज्यादा का प्रयोग होगा तब हो जाएगा योर सेल्फ्स। क्या हो जाएगा? बहुत सारा व्यक्ति का जब प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? योर सेल्फ्स। ये आपका इम्पैथिक प्रोनाउन खत्म हो गया। आवर, उसके बाद देखिए आवर और देम हमेशा क्या चीज? प्लूरल प्रोनाउन। आवर और देम हमेशा प्लूरल प्रोनाउन। इसके साथ क्या जुटेगा? भी। इसके साथ सेल्फ जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या जुटेगा? SELFES, सेल्फ्स। क्या जुड़ेगा? सेल्फ्स। अब देखिए उसी प्रकार माय, हिम, हर, इट, इसके साथ सेल्फ्स जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसके साथ जोड़ेगा सेल्फ। तो इम्पैथिक प्रोनाउन सिर्फ एक टाइप खत्म हुआ है और धीरे धीरे मतलब एक एक करके या दो दो करके पढ़ेंगे। आगे इसको रिवीजन में रखिएगा। ठीक।